महात्मा गांधी भारत के पहले ऐसे नेता थे जिनकी हर राजनीतिक गतिविधि को मीडिया का आकर्षण माना जाता था। मीडिया में छाए रहते थे। उनकी हड़ताल से लेकर उनके अनशन, उनकी हर बैठक तक सबकी तस्वीरें बहुत खींची जाती थी, अखबारों में छपती थी। और उनकी हत्या से 10 दिन पहले जब बिरला हाउस में उन पर जानलेवा हमला हुआ, उस समय का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, बड़ी हैरानी की बात है कि उस समय का ना तो कोई तस्वीर उपलब्ध है, ना ही कोई वीडियो उपलब्ध है। और यह बात कई बार बड़े संदेह पैदा करती है। सोचिए, वो महात्मा गांधी जिनके पास हर समय कोई ना कोई प्रेस का व्यक्ति, मीडिया का व्यक्ति रहा करता था, क्योंकि वो, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, ही वॉज मीडियाज डार्लिंग, जिनके समय हर समय जिनके साथ कोई ना कोई फोटोग्राफर, कोई ना कोई कैमरामैन रहता था, हर बार रहता था। लेकिन जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन कोई कैमरा उनके आसपास नहीं था। महात्मा गांधी के आसपास अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के पत्रकार रहते थे, अखबारों के पत्रकार रहते थे, और उनके पोते कन्हू गांधी भी अक्सर उनकी तस्वीरें खींचते थे। लेकिन हत्या वाले दिन, घटना के समय, उनकी कोई तस्वीर नहीं खींची गई, जबकि वहां कैमरे भी थे, पत्रकार भी थे, लेकिन तस्वीरें नहीं। भारत की पहली बिना ऑडियो वाली फिल्म वर्ष 1913 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन गांधी जी का पहला वीडियो इस फिल्म से भी 1 साल पहले 1912 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी एक तस्वीर आज हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाली है। यानी राजा हरिश्चंद्र को हम पहली फिल्म मानते हैं जो इसमें आवाज नहीं थी, लेकिन हम वीडियो देख रहे थे। उससे भी 1 साल पहले गांधी जी का वीडियो आ गया था। वीडियो आज हमें नहीं मिला, लेकिन तस्वीर मिली है जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी हुआ करते थे। यह उस समय की बात है जब महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1912 में अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था और दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उनका और गोपाल कृष्ण गोखले का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन उनकी हत्या का वीडियो या कोई दूसरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड कभी भी नहीं हुई। महात्मा गांधी की हत्या 1948 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी और यही कारण था कि उनकी हत्या के बाद इस पर जो न्यूज रील बनाई गई, उसे उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया। और इस न्यूज रील को 2 कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था, जिनमें एक का नाम था जॉन टर्नर और दूसरे थे वेद प्रकाश। आज हमने महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा की वो दुर्लभ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं, जिसमें 15 लाख लोगों को के शामिल होने की बात कही जाती है। और इनमें लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन और चीन के राजदूत ने भी तब हिस्सा लिया था। उस समय ये अंतिम यात्रा बिरला हाउस से राजघाट तक निकाली गई थी उनकी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर के पैरों के पास बैठे हुए हैं, जबकि नेहरू उनके सिरहाने बैठे हुए हैं। ये दुर्लभ तस्वीर आज भी आप देखिए। तो गोडसे ये मानते थे कि गांधी महात्मा नहीं है, बल्कि गांधी एक नेता हैं और एक नेता की तरह ही उन्होंने काम किया और वो भारत के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार मानते थे। और अदालत में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह राम ने जब रावण की हत्या की तो उसे बुरा नहीं माना जा सकता, उसे खराब नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार मैंने महात्मा गांधी की जो हत्या की है उसे भी देश के हित में ही माना जाना चाहिए, समाज के हित में माना जाना चाहिए और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि महात्मा गांधी को फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपने 78 वर्ष के जीवन में सिर्फ 2 फिल्में देखी थी। इनमें एक फिल्म का नाम था राम राज्य और दूसरी फिल्म का नाम था मिशन टू मॉस्को। गांधी जी का मानना था कि फिल्में देखना समय की बर्बादी है, लेकिन यह भी विडंबना है कि उनकी जिंदगी पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी अनेक फिल्में बनी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनी। और आज भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर के लिए गांधी जी का जीवन और उनसे जुड़ी घटनाएं कोई फिल्म बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लॉट होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी कई नाटकीय घटनाओं से भरी हुई है। उनकी पर्सनल जो लाइफ थी वो भी बहुत ड्रामेटिक थी और असल में महात्मा गांधी का व्यवहार जितना साधारण और सरल दिखता था, उनके चरित्र के पीछे उतनी ही जटिलताएं थीं और उतनी ही मिस्ट्रीज थी, जिससे लोगों में उनके जीवन को लेकर एक रहस्य हमेशा बना रहा और ये भाव लोगों के मन में आज भी बरकरार है। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी भी एक इंसान थे और कोई भी इंसान विवेचना से परे नहीं हो सकता। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब विवेचना की बात आती है तो सारे तथ्यों को आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है और हमने आज वो सारे तथ्य आपके सामने रखे। ये वो तथ्य हैं जिन पर बहुत वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा, देश के लोगों तक ये तथ्य पहुंचने नहीं दिए गए,
गोडसे ने अदालत में क्या कहा वो देश के लोगों को कई दशकों तक पता नहीं चला, उसके बाद लोगों का शायद इसमें दिलचस्पी खत्म हो गई होगी। तो ये सारी बातें आज हमने आपके सामने पेश की हैं। और महात्मा गांधी उस समय मीडिया में बहुत लोकप्रिय थे। अब आप सोचिए, अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो शायद सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा रील्स शायद महात्मा गांधी की ही बन रही होती। फेसबुक पर सबसे ज्यादा फेसबुक लाइव शायद महात्मा गांधी ही करते और ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा ट्वीट्स आज शायद महात्मा गांधी के होते। और आज की जो पूरी लाइमलाइट है वो महात्मा गांधी पर रही होती, क्योंकि उस जमाने में जब मीडिया इतना बड़ा नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, उस समय भी महात्मा गांधी की जो ताकत थी, जो वो मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, उस समय छपने वाली मैगजीन्स के जरिए जिस तरह वो लोगों को इकट्ठा कर लिया करते थे, जो ताकत थी वो अभूतपूर्व थी। अगर आज के समय में महात्मा गांधी होते तो वो कोई चमत्कार ही कर देते।